हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लक्ष्मी बेटी कहाँ है? अभी यही कहीं तो थी बाबा। बाबा, अब उसकी शादी करा देनी है। हाँ, लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। आपके आशीर्वाद से उसे अच्छा ही तो लड़का मिलेगा बाबा, हमें विश्वास है। लक्ष्मी की माँ, कहते हैं जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का भी दूसरा जन्म होता है। मैं तो मानता हूं कि औरत के 3 जन्म होते हैं। एक, जब वो जन्म लेती है, तो जब वो शादी करके ससुराल जाती है, और तीसरा, जब वो एक बच्चे को जन्म देके मां बनती है। वो अपनों को छोड़कर परायों को अपना बनाने के लिए ससुराल जाती है। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ससुराल भी पराया हो जाता है और उसका अपना मायका भी पराया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है लक्ष्मी की मां? नूर क्यों होता है अपनी बेटियों के साथ? बेटियां तो मायके का गौरव और ससुराल का अभिमान होती हैं। उन्हें प्यार मिलना चाहिए, ममता मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्यों आप अचानक ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा? कहीं लक्ष्मी की जिंदगी में भी कुछ नहीं होगा उसकी जिंदगी में। ये हमारा गांव, ये हमारा समाज विधवा शादी के खिलाफ है। नहीं होने देंगे तुम दोनों की ये शादी, नहीं होने देंगे। लेकिन पिताजी, इस कहानी की जड़ तुम ही हो सुकन्या। तुम ही उमाकांत को इस शादी के लिए उकसाते हो। मां, मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया। मेरा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है मां, और इस अपराध के लिए आप मुझे बिल्कुल माफ ना कीजिए। ऐसी सजा दीजिए मुझे कि फिर कोई बाप अपनी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत ना करे। काका जी, क्या सोचा है आपने? क्या अपनी विधवा बेटी की शादी करेंगे? काका जी, अब आप ये गांव छोड़ जाएंगे तो अच्छा होगा। हम आपका आदर करते आए हैं, अब अपमान मत करवाइएगा अपना। आप क्या चाहती हैं मां? आपको छोड़कर चला जाऊं? तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। भिक्षाम देहि, ओम भवती भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा। लक्ष्मी की माँ, लक्ष्मी बेटी कहाँ है? अभी यही कहीं तो थी बाबा। बाबा, अब उसकी शादी करा देनी है। हाँ, लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। आपके आशीर्वाद से उसे अच्छा ही तो लड़का मिलेगा बाबा, हमें विश्वास है। लक्ष्मी की माँ,
कहते हैं जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का भी दूसरा जन्म होता है। मैं तो मानता हूं कि औरत के 3 जन्म होते हैं। एक, जब वो जन्म लेती है, तो जब वो शादी करके ससुराल जाती है, और तीसरा, जब वो एक बच्चे को जन्म देके मां बनती है। हाँ। इन तीनों में से औरत का सबसे महत्वपूर्ण जन्म है जब वो ब्याह करके अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है। ससुराल में सब कुछ नया ही नया है। माता पिता समान सास ससुर, बहन जैसी ननद, भाई जैसा देवर या जेठ, नया घर, नया माहौल, नया वातावरण। अगर कोई उसके करीब होता है तो वो होता है उसका पति। लक्ष्मी की मां, हमारी बेटी अपनी आंखों में नए सपने सजाकर ससुराल जाती है, इस आशा में कि उसके सपने जल्द से जल्द साकार हो जाए। लेकिन मां समान सास और पिता समान ससुर अगर उसके माता पिता ना बने, भाई समान देवर या जेठ उसके भाई ना बने, बहन समान उसकी ननद बहन न बने, तो ससुराल में कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। चल बैठ चुपचाप यहाँ पे। अब क्यों माँ जी? सवाल मैं करूंगी, तुम नहीं। मैं जो कहूंगी वही तुमको करना पड़ेगा। बैठ यहाँ पर, बैठ। डब्बा, जी माँ जी। इसके घने लंबे बाल काट दो। बिल्कुल गंजा कर दो इसे। एक भी बाल इसके सर पर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। वो अपनों को छोड़कर परायों को अपना बनाने के लिए ससुराल जाती है। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ससुराल भी पराया हो जाता है और उसका अपना मायका भी पराया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है लक्ष्मी की मां? नूर क्यों होता है अपनी बेटियों के साथ? बेटियां तो मायके का गौरव और ससुराल का अभिमान होती हैं। उन्हें प्यार मिलना चाहिए, ममता मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्यों आप अचानक ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा? कहीं लक्ष्मी की जिंदगी में भी कुछ नहीं होगा उसकी जिंदगी में, और उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। लक्ष्मी की माँ, उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। लक्ष्मी की माँ, शायद साईं बाबा का कोई भक्त है जो ससुराल में भी परेशान है और मायके में भी परेशान है, इसीलिए बाबा व्याकुल हैं। उमाकांत, अरे लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ उमाकांत, तुम जितनी जल्दी हो सके ये वाणी छोड़कर चले जाओ। क्यों? तुम गांव का वातावरण खराब कर रहे हो। क्या बोल रहा है तू दोस्त? दोस्ती अपनी जगह है उमाकांत। इस गांव का धर्म और रीति रिवाज का पालन अपनी जगह है। तुम जो सोच रहे हो वो इस गांव में नहीं चलेगा। क्यों? क्या प्यार करना गुनाह है? हाँ, एक विधवा से प्यार करना गुनाह है, और यही सारे गांव का फैसला है जिसे तुम्हें मानना होगा। मैं नहीं मानूंगा। नहीं। मुझे जाने दो माँ, वरना वो लोग उमाकांत को। खबरदार, जो तुमने घर के बाहर कदम रखा तो। तुम्हें सिर्फ 2 दिनों की मोहलत दी है गांव वालों ने। गांव छोड़कर चले जाओ। मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस गांव में जन्मा हूं मैं। ये मेरा गांव है और कोई मुझसे मेरा ये गांव छीन नहीं सकता। दोस्ती के नाम पर दुश्मनी करने वाला
लक्ष्मण भी नहीं। आज से तीसरे दिन बाद हम फिर आएंगे। अगर तूने गांव नहीं छोड़ा तो तेरी हड्डियों को तोड़कर इस गांव से बाहर फेंक देंगे। और इसे सिर्फ खाली धमकी मत समझना, कितने टुकड़े होंगे गिनना मुश्किल हो जाएगा। चलो। भाग्य रूठ जाता है तब दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, अपने पराये हो जाते हैं। जिस पर हम आंखें बंद करके विश्वास करते हैं वो भी धोखा देता है। फिर भी जो सच्चे दिल का है, जो सच्चा है, वो कभी विचलित नहीं होता। वो अपने इरादों पर कायम रहता है क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास होता है। प्रेम का अर्थ है त्याग, समर्पण, विश्वास। और विश्वास का अर्थ है भक्ति, तपस्या। और जिसकी तपस्या सफल होती है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि मालिक का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहता है। सबका मालिक एक। उमाकांत, सुकन्या, तुम? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ उमाकांत, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। तुम आओगी मेरे साथ? तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान? मेरी जान तो तुम हो सुकन्या। मुझे भूल जाओ उमाकांत। तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें भूल जाऊंगा तो मैं अपनी सांसें लेना भूल जाऊंगा सुकन्या, क्योंकि मेरी हर सांस में तुम हो। तुम्हारे बिना तो मैं बेजान हो जाऊंगा। मैं खुद बेजान हो गई हूँ उमाकांत। मेरा प्यार तुम में जान भर देगा। ये संभव नहीं है। प्यार हर असंभव को संभव बना देता है सुकन्या। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो बता दो इस गांव के लोगों को, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। सुकन्या, आने वाले 2 दिनों के अंदर ही हम शादी करेंगे, और हमारी शादी का विरोध करने वाले इस गांव को छोड़कर जाएंगे, हम नहीं। समझ रही हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? जो बात सबकी समझ में आती है वो इस नालायक सुकन्या की समझ में क्यों नहीं आ रही? इसकी समझ में नहीं आती तो भी तुम सुकन्या को समझाओ उषा। गांव के लोग कभी विधवा विवाह नहीं होने देंगे। अरे वो लक्ष्मण और उसके साथी कल रात तुम्हारे और उमाकांत के घर को आग लगाने के लिए निकले थे। गांव का माहौल तपता चला जा रहा है। कुछ अनर्थ होने से पहले ही तुम सुकन्या को उसके ससुराल भेज दो या किसी आश्रम में भेज दो। चलो पार्वती। जब तुम्हारी तरह मेरे घर का सुख स्वास्थ्य भी जलेगा तभी तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। नमस्ते काकी जी। नमस्ते काका जी। तुम फिर आ गए? सुकन्या कहाँ है काका जी?
तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए उमाकांत। हमें इस गांव में इज्जत से जीने दो उमाकांत। मैंने ये गांव ही छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है काका जी। आप गांव छोड़कर चले जाओगे उमाकांत भैया? मैं और सुकन्या, हम दोनों इस गांव से चले जाएंगे। शादी के बाद अगर गांव वाले हमें यहाँ रहने की इजाजत देंगे तो हम यहीं रहेंगे। आप इससे बात क्यों कर रहे हैं? इससे कहिए चला जाए यहाँ से। लेकिन क्यों माँ? तू बीच में मत बोल गोपी। मैं जा रहा हूँ काकी जी। मैं सिर्फ सुकन्या को यह बताने आया था कि अगले कुछ दिनों में किसी भी अच्छे दिन हम शादी कर सकते हैं। उमाकांत, सुकन्या के जीवन के बारे में फैसला लेने के लिए अभी ये सुकन्या का बाप जिंदा है और उसका फैसला भी सुनते जाओ। विधवा सुकन्या की शादी नहीं होगी। लेकिन पिताजी। सुकन्या, जिंदगी तुम्हारी है और उसके बारे में फैसला भी तुम्हें ही लेना है। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। मातेश्वरी, मेरी विनती पर दया क्यों नहीं करती मां? ऐसा लग रहा है कि मैं अशांति की गहरी खाई में गिर गया हूं। मुझे इससे बाहर निकालो मां। मेरे मन को शांति दो मां। मैं एकाग्र मन से आपकी पूजा उपासना करना चाहता हूं। मेरी बेटी के जीवन में सुख ला दो मां। मेरा उद्धार कर दो मां। मेरा उद्धार कर दो। उसका उद्धार कैसे होगा जो दूसरों का उद्धार नहीं करता? जो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, उसको खुद को मार्ग कैसे मिल सकता है? कैसे? गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों का उद्धार करना। एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का उद्धार करना। समाज सेवकों और समाज सुधारकों का कर्तव्य है समाज का उद्धार करना। वैसे ही अपनी संतान का उद्धार करना माता पिता का कर्तव्य है। सारी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, माता पिता को अपनी संतान बीच मझधार में नहीं छोड़नी चाहिए। उसे सहारे की जरूरत हो तो संतान को सहारा देना चाहिए। संतान के लिए उसके माता पिता मालिक हैं। फिर माता पिता अपनी संतान से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों उनके आंसू नहीं पोंछते? उन्हें करुणा क्यों नहीं देते? उनका उद्धार क्यों नहीं करते? अरे ये रीत रिवाजों की, प्रथाओं की श्रृंखलाएं तोड़ दो और ये सोचो कि अपनी संतान को आनंद कैसे दे सकते हैं। अरे जब हमारे अपने बच्चे खुश होते हैं तब हम खुश होते हैं। हमारा घर खुश होता है, घर में शांति होती है और जहां शांति है वहां भगवान है, मालिक है। फिर किसी बाबा की खोज करने की जरूरत नहीं है।
सबका मालिक एक। तुम्हारी हवेली? अपने भैया की पीठ पर वार किया, उन्हें धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ, तो क्या ये हवेली तुम्हारी हो गई? धोखे से एक दस्तखत लेकर सब कुछ तुम्हारा हो गया? धोखेबाज, बेईमान! ये क्या कर रही हो तुम? जब कानूनी कागजात दिखाकर इन लोगों ने हमारा ही सामान हमारे घर से बाहर फेंक दिया था, जब इनके रखवालों ने हमें ही हमारे घर में जाने पर रोक लगा दी थी, तब जो करना चाहिए था वो मैं अब कर रही हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। उर्मिला, उर्मिला, तुम्हें मेरी कसम, जिन बुरे हालात में हम जी रहे हैं वो सब इन कमीनों की वजह से है। आज हमारा ही बेटा हमसे पराया हुआ है इन कमीनों की वजह से। गलती से हमने आप जैसे बड़े आदमी को हमारे घर का नौकर बनाया। नहीं, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम सब आपसे माफी चाहते हैं। एक बात और, शायद आपको पता नहीं है, मैंने वकालत की पढ़ाई भी की है और आपकी तरफ से मैं शंकर सेठ पर मुकदमा करना चाहती हूँ। क्यों रे दिनकर, क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? अपने भैया के पैर कौन छुएगा? क्यों रे शंकर, तुम्हारे भैया कह रहे थे तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, इसलिए तुमने इन्हें पहचाना नहीं। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ बैठिए। कैसी लगी आपको हमारी हवेली? तुम्हारी हवेली? अपने भैया की पीठ पर वार किया, उन्हें धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ, तो क्या ये हवेली तुम्हारी हो गई? खून पसीना एक करके तुम्हारे भैया ने ये हवेली बनवाई, दिन रात मेहनत करके ये व्यापार आगे बढ़ाया, धोखे से एक दस्तखत लेकर सब कुछ तुम्हारा हो गया। धोखेबाज, बेईमान! ये क्या कर रही हो तुम? जब कानूनी कागजात दिखाकर इन लोगों ने हमारा ही सामान हमारे घर से बाहर फेंक दिया था, जब इनके रखवालों ने हमें ही हमारे घर में जाने पर रोक लगा दी थी, तब जो करना चाहिए था वो मैं अब कर रही हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। उर्मिला, तुम्हें मेरी कसम। क्यों रोका आपने मुझे? आज जो हमारी हालत है, जिन तकलीफों का सामना हम कर रहे हैं, जिन बुरे हालात में हम जी रहे हैं, वो सब इन कमीनों की वजह से है। आज हमारा ही बेटा हमसे पराया हुआ है इन कमीनों की वजह से। नहीं उर्मिला, क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? उर्मिला, क्योंकि ये भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। जब हमारा गोपाल नहीं था तो तुम इन्हें अपना बच्चा समझती थी ना?
ये तुम्हारे देवर नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं उर्मिला। और तुम मां हो इनकी। और मां अपने बच्चों को माफ कर दिया करती हैं। तुम भी इन्हें माफ कर दो उर्मिला। नहीं उर्मिला, चुप। जिंदगी में सारे दुखों की जड़ है चाहत, इच्छा, ख्वाहिश। उम्मीद करना कि वो मिल जाए, उसे पालूं, वो हासिल कर लूं। इंसान सोचता रहता है कि ये मिल जाए, वो मेरे पास हो, ये करूंगा तो इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इंसान निराश हो जाता है। कभी कभी ज्यादा जोश में आकर फिर से पूरी मेहनत करके, पूरी ताकत लगा के जो उसे नहीं मिला था उसे हासिल करने की कोशिश करता है। पैसों के लिए अपनों को धोखा देता है, मालिक से गद्दारी करता है। और जब अंतिम समय आता है तब उसे साक्षात्कार होता है कि जिसे पाने के लिए वो भले बुरे मार्गों पर चला, वो सब तो उसे यहीं छोड़कर जाना है। पैसा उसके साथ नहीं जाता, साथ जाते हैं उसके अच्छे कर्म, पुण्य, लोगों की दुआएं और बद्दुआएं भी, कुकर्म भी और पाप भी, जिनका फल उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो फिर इंसान विश्वासघात क्यों करता है, क्यों धोखेबाजी करता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वो इंसान क्यों भूल जाता है? मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल में आसक्ति मत रखो। स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर कर्म करो, कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक। अच्छा जी, अब हमें इजाजत दीजिए। जी। उर्मिला जी, कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। दामू सेठ, बैठिए। मेम साहब, मैं? मुझे मेम साहब कहकर शर्मिंदा मत कीजिए दामू सेठ। गलती से हमने आप जैसे बड़े आदमी को हमारे घर का नौकर बनाया। नहीं, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम सब आपसे माफी चाहते हैं। एक बात और, शायद आपको पता नहीं है, मैंने वकालत की पढ़ाई भी की है और आपकी तरफ से मैं शंकर सेठ पर मुकदमा करना चाहती हूँ। नहीं मेम साहब। मेम साहब नहीं, रागिनी। शंकर मेरा भाई है, भला भाई पर कोई मुकदमा करता है? बात भावना की नहीं है दामू सेठ, बात व्यवहार की है। अगर आप अपने भाई पर मुकदमा नहीं करेंगे तो कल कोई दूसरा शंकर सेठ दूसरे दामू सेठ को धोखा देगा, उसकी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो आपको अपने भाई के खिलाफ मुकदमा करना ही होगा। शंकर सेठ, ये खत पढ़ा आपने? रागिनी जी का है। अब लिखती हैं कि जो इंसान अपने देवता समान भैया और भाभी के साथ विश्वासघात कर सकता है, उस पर मैं विश्वास कैसे कर सकती हूँ? इसलिए मैं इस शादी से इनकार करती हूँ।
लगता है बेचारे शंकर का दिल टूट गया। थप्पड़ मारा है रागिनी जी ने, थप्पड़। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। किसकी बात कर रहे हैं साईनाथ? उसकी। वो समय पर वार अवश्य करता है, लेकिन वो समय पर समझाता भी है महालसापति। उसकी लाठी बेआवाज होती है। पर बाबा, जब द्वारकानाथ पर लाठी पड़ेगी तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि आवाज तो होगी नहीं। उसकी लाठी बेआवाज जो है। लेकिन लाठी पड़ेगी तो द्वारिकानाथ जी तो आवाज करेंगे ना। किसी की निंदा नहीं करते नूर बाजी। लेकिन द्वारकानाथ जी तो आपकी भरपूर निंदा करते हैं। तात्या, किसी की निंदा करने से अच्छा है मालिक के नाम का जाप करना। तुमने राम कथा सुनी है ना? हाँ। पत्थर पर राम नाम लिखने से ही पत्थर पानी में तैरने लग जाता है। नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। यही तो मालिक के नाम का महात्म्य है। पर बाबा, हमारे मालिक तो आप ही हैं। अरे राधा भाई, आप अभी तक शिरडी से गई नहीं। अब शिरडी ही मेरे लिए भगवान का परम धाम है बाबा। सबका मालिक एक। शंकर सेठ, एडवोकेट रागिनी ने ये नोटिस भेजा है। क्या सोचा है इस हवेली के दोनों मालिकों ने? नहीं, अब मेरा मतलब ये था कि हो तो आप अकेले ही हवेली के मालिक, लेकिन एडवोकेट रागिनी का ये कहना है कि 2 महीनों के अंदर अंदर ये जमीन, ये जायदाद, ये हवेली, ये व्यापार अगर तुमने दामू भैया और भाभी के नाम पर नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शंकर, करने दो उसे कानूनी कार्रवाई। हम दामू भैया को कुछ नहीं लौटाएंगे। और वैसे भी रागिनी ने तो तुमसे शादी करने से इनकार कर ही दिया है। तुम्हारा सिर्फ कद ऊंचा हुआ है दिनकर, अकल की लंबाई ऊंची नहीं हुई है। अरे उस दिन भाभी ने जो तूफान खड़ा किया था, भूल गए तुम उसे? और दामू भैया ने जो कहा था उसे भी भूल गए? लेकिन शंकर सेठ, दिनकर ने गलत क्या कहा है? वो तो तुम्हारे ही इशारे पर नाचा और अब तुम्हारे इशारे पर। मुझे अब क्या मार ही डालोगे क्या? नाच तो हम तुम्हारे इशारे पर रहे धर्मानंद। तुमने हम दोनों के दिलों में हमारे भैया और भाभी के खिलाफ जहर भरा है। तुम्हारे कहने पर ही हम दोनों ने भैया और भाभी के साथ विश्वासघात किया है। जिस भाभी ने हमें मां की ममता दी, मैंने उसे जहर पिलाया तुम्हारे कहने पर। कपटी, जी में तो आता है तुम्हारा गला घोट कर अभी तुम्हें मार डालूं। अब दिनकर, मैं मुंबई जा रहा हूं। दिनकर, मैंने फैसला किया है, मैं सब कुछ दामू भैया को वापस कर दूंगा। और अगर भैया भाभी ने हमें पनाह दी तो उनके साथ रहेंगे।
नहीं तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन सुबह और शाम के बीच जो वक्त है, उस वक्त में रिश्तों के बीच जो युद्ध चलता है, उसका क्या? इस युद्ध में विश्वास की हत्या होती है, विवेक का गला घोटा जाता है, आचार विचार संस्कार सबको कारागार में डाल दिया जाता है। कई घायल होते हैं, कई घाव होते हैं। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जो दिल पर घाव लगते हैं वो नहीं भरते। सुलह समझौता होने के बाद भी मरा हुआ विश्वास फिर से जिंदा नहीं होता। जो दरार रिश्तों के बीच पैदा हो चुकी है वो पूरी तरह नहीं भरती। मन में थोड़ी सी कड़वाहट तो रह ही जाती है, तो फिर इंसान रिश्तों की जंग क्यों लड़ता है? क्यों बेईमानी करता है? क्यों अपनों को धोखा देता है? क्यों विश्वासघात करता है उनसे? सिर्फ पैसों के लिए? सुबह का भूला शाम को घर लौटता है तो घर का वातावरण पहले जैसा नहीं रहता। ना पहले जैसे हालात रहते हैं, ना पहले जैसा प्यार मिलता है, और जो विश्वासघात करता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए किसी के साथ धोखा ना करो, किसी के साथ विश्वासघात ना करो। मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, दिल लगा दो, दिल लगा दो। फिर ना मन विचलित होगा, बाबा साईं, ना ही मोह माया के आकर्षण में फंसोगे, और फिर तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। साईं बाबा सबका मालिक एक